स्वागत है जामा वर्ल्ड पर। जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दिया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर कि उन्होंने एक वायरस बताया है। यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया में मौजूद हैं एमएसएफ के वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, आतिफ जी से, और भी बहुत सारे स्टूडेंट। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप किस तरह से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का बयान? ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो वायरस है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का बयान है सिर्फ जो है नफ़रत फैलाने वाला बयान है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर 1948 में हमारी ये पार्टी बनी और अब तक ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं हुआ जिसमें हमारे मेंबर नहीं पहुंचे हों। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी 1984 में बनी और हमारी पार्टी आपसे जो है पहले 2 गुना साल पहले बन गई थी, तो आप उसको वायरस बता रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने भारत के संविधान जब ये बना तो हमारे जो कायद थे मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलके भारत के संविधान को बनाया, जिस वो पार्टी को वायरस कह रहे हैं। क्या आप मानते ऐसा कि पोलराइजेशन का एक दौर चल रहा है, ख़ासतौर पर जो विकास का बात छोड़कर अब हिंदू मुस्लिम और ख़ासतौर पर कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है जो कि केरला से वायनाड से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पर्चा भरने वाली हैं, तो उस पर क्या इस तरह से हिंदू मुस्लिम कर और इसे वायरस बताकर क्या लगता है आपको? देखिए, वायनाड पे मैं जाता हूँ, आजकल वायनाड बहुत जो है लोगों की ज़बान पे है और वायनाड में ऐसा हुआ है, मुस्लिम लीग का वो बहुल इलाका है, मुस्लिम लीग वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस सीट पर कुछ दिन पहले जो वहाँ के एमपी थे उनका इंतकाल हुआ, शाहनवाज साहब का, और वो सीट खाली हुई। उसके बाद ये चला कि इस सीट पर मुस्लिम लीग लड़ेगी, मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को वहाँ से उम्मीदवार अपना बनाया। तो मुस्लिम लीग ने पहले ये कह दिया था राहुल गांधी को कि आप जो है पूरे भारत में इलेक्शन संभालिए, यहाँ पे आपको कैंपेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लीग का वोटर आपको यहाँ से जिताकर भेजेगा। जब ये कल राहुल गांधी अपना कैंपेन करने के लिए शुरुआत करी उन्होंने और पर्चा भरने जा रहे थे इलेक्शन का, तो उसमें जाहिर सी बात है जब मुस्लिम लीग केरला में है और वहाँ पे मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं तो वो अपना झंडा लेके आए। ये भारतीय मीडिया में और कुछ लोगों को जो फ़िरका परस्ती फैलाते हैं, जो मुसलमान से भय दिखाते हैं इस कंट्री में, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। क्या आप जिस तरह से बयान जो दिए योगी आदित्यनाथ ने, क्या आप मानते हैं कि वो पुराना जो मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाला लीग था उसी के मतलब कि लोगों के गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी जिन्ना वाली, मोहम्मद अली जिन्ना वाली, वो डिज़ोल्व हो गई थी 1947 में। जब हम आज़ाद हो गए, कायदे मिल्लत हिंदुस्तान में थे, कायदे मिल्लत हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं दोनों सदन में, राज्यसभा लोकसभा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए क्योंकि अब हिंदुस्तान में मुसलमान अकेला है, कोई ना कोई इसकी पार्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने 1948 में मार्च में 10 मार्च को चेन्नई में राजाजी हॉल में ये पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको रजिस्टर्ड कराया, इसका फ्लैग रजिस्टर्ड कराया। ये फ्लैग पार्लियामेंट में भी लहराया है। अहमद साहब 10 साल तक 2004 से लेकर 14 तक भारत के विदेश राज्य मंत्री रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे और उनकी क़यादत में भारत का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ने किया पूरे दुनिया के अंदर। तब कट्टरपंथ नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब मुस्लिम लीग का भय है, मुस्लिम लीग भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो योगी आदित्यनाथ ये हिंदू में पोलराइजेशन करके कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग वायरस है और ये मैं इसको कंडेम करता हूँ और हमने बार बार किया है। और हम जैसी उनकी पॉलिटिकल भाषा है हम वो भाषा नहीं यूज़ करना चाहते, सिर्फ हम इतना कहेंगे वो लोग डरे हुए हैं और वो डर की भाषा बोल रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं स्टूडेंट, उनसे बात करने की कोशिश करना चाहूँगा। एमएसएफ दिल्ली कोऑर्डिनेटर, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आप इस तरह के जो बयान आया है योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि और इंडियन मुस्लिम लीग एक वायरस है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो इस पर बात ये साफ़ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये सीधे सीधे पोलराइजेशन का मसला है और जो चीज़ क्या नाम से है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिस चीज़ की इजाज़त देता है कि भाई पोलराइजेशन, वो उसकी आप डिटेल्स में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा फ्लैग बिल्कुल भी अलग है और हमारे मुद्दे अलग हैं और इस तरह से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर करने की कोशिश करी जा रही है और ये हमारे लिए भी मतलब ख़तरा है। और हम चाहते हैं कि बस मुसलमान और देश इस बात को समझे। और बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम हो रहा है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो केरला के लेकर जो बयान आया है, वहाँ के जो बहुत ज़बरदस्त पार्टी है इंडियन मुस्लिम लीग के, आप भी वहाँ से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये योगी आदित्यनाथ ने जो बोला वो इतिहास में वो जो पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसे है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो एक सेक्युलर पार्टी है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मतलब एक मेंबर मतलब हिंदू भी एक एमएलए बनाया था और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुस्लिम मतलब वुमन भी है, मतलब दलित भी है, तो हमारे मतलब मेंबर कभी मतलब मुसलमानों को बात कभी नहीं बोला। हमारे मतलब सारे
जो मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऐसे पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, तो हमें CV रामन एक MLA भी बना था, तो वो भी मतलब एक हिंदू है, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदू एक मुसलमान है। ये एक सिर्फ मतलब इतिहास में जो पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना है वो कर रहे हैं। ये नंगे वाली पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक है। सही में। आप क्या क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, किस तरह से आप देख रहे हैं? तो क्या अभी योगी आदित्यनाथ क्या बोलता है, वो बोलता है क्या वायरस है मुस्लिम लीग। तो मैं जो अभी ऐसा बोलना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वायरस वही है, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी है। उससे ज़्यादा कौन है हिंदुस्तान में? ऐसा कोई वायरस दूसरा है? कोई भी नहीं है। फिर मुस्लिम लीग के बारे में वायरस बोल रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग क्या करता है वो अगर केरला में आके देखा तो उसको समझ में आएगा। क्या मुस्लिम लीग है केरला के एजुकेशन में इतना ज़्यादा अहमियत कोई एक पॉलिटिकल पार्टी केरला में दिया तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुस्लिम लीग से ज़्यादा कोई भी नहीं दिया। संस्कृत यूनिवर्सिटी लाया और मलयालम यूनिवर्सिटी लाया, ऐसा और कालिकट यूनिवर्सिटी लाया, ये सब मुस्लिम लीग लाया है। लेकिन मुसलमान के लिए ख़ास कोई यूनिवर्सिटी वहाँ मुस्लिम लीग नहीं लाया है। तो बात यह है मुस्लिम लीग तो मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं काम करता है, केरला सारे पॉलिटिक्स के लिए। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स होता है, क्या आप जैसे केरला शिक्षित एक एजुकेटेड स्टेट है, वहाँ पर इस तरह का पोलराइजेशन कामयाब हो सकता है? हाँ, केरला में मुस्लिम लीग शुरुआत में थे, केरला से के बड़ा अच्छे लीडर्स, पाणक्काड सादात के जैसे बहुत अच्छे लीडर्स केरला में मुस्लिम लीग के लिए आया था। लेकिन केरला के बाहर ऐसा एक अच्छा लीडर्स को मुस्लिम लीग अभी ढूंढ रहा है। ऐसा अभी अतीब खान के जैसे अच्छे लीडर्स इंशाल्लाह केरला के बाहर से भी आएगा तो मुस्लिम लीग बहुत काम करेगा। अभी देखिए केरला की सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग की पावर केरला में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट अभी एक नॉन मुस्लिम आदमी है, तो मुसलमान नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से है, वो AP उन्नीकृष्णन उसका नाम। तो वो बोलते हैं क्या मुस्लिम लीग तो वायरस अर्गिज़ किसी को भी जो मुस्लिम लीग को सीधा पड़ा, बैतुर रहमा मुस्लिम लीग की एक ऐसा जो पूरा गरीब लोग के लिए मुस्लिम लीग देता है, अच्छा ऐसा घर सब बना के देता है। तो वो सिर्फ मुसलमान को नहीं, हिंदू लोग को भी बहुत मिला है। क्या मानते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में एक पोलराइजेशन का होता है पॉलिटिक्स, हमें ऐसा समझ आ रहा है कि केरला के लोग इस तरह का पोलराइजेशन में नहीं पड़ेंगे, क्या कहेंगे? तो केरला के बाहर मुस्लिम लीग आ रहा है, उसकी एक बड़ा निशानी है अभी योगी आदित्यनाथ का आवाज़ से आया मुस्लिम लीग वायरस है। मुस्लिम लीग के नाम वो बोला ना, वो डरता है मुस्लिम लीग को, वही हम चाहता है। इंशाल्लाह यूपी और दिल्ली और हर एक जगह पे भी अभी MSF की तरफ से और यूथ लीग की तरफ से सब बहुत अच्छे काम चलता है। नई दिशा, नई रास्ता सब हम देखा होगा, ऐसा बहुत काम चलता है। इंशाल्लाह वो सब काम से हमको समझ में आएगा, लोग समझता है, ये सब लोग देखता है ना, तो लोगों को समझ में आएगा ये क्या है मुस्लिम लीग और किसी लिए मुस्लिम लीग। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स होता है स्पेशली जब वोटिंग के दौरान, लेकिन केरला के लोग एडुकेटेड है, क्या इस तरह के बयान से, विवादित बयान से वहाँ के वोट पर किसी तरह का पोलराइजेशन होगा? मैं बोलना चाहूँगा कि केरला में कभी भी पोलराइजेशन कभी नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, अच्छे एजुकेटेड है, इसलिए हिंदू मुस्लिम फ़िरका परस्ती को उन लोग कभी भी नहीं मानता है। इसके लिए बीजेपी को अब तक पार्लियामेंट में एक सीट भी केरला से नहीं मिला है। अभी एक MLA सिर्फ एक ही MLA है, अभी भी वो ख़त्म होने वाला है। इसलिए केरला लोग संस्कृत कल्चर को ज़्यादा पोटेंशियल और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसके साथ मुस्लिम लीग के बारे में बताया जाएगा तो मुस्लिम लीग सब लोग पूरे धर्म को अच्छी तरह रेस्पेक्ट देते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको एक नज़र से ही देखते। इसके लिए अभी मुजफ्फरनगर, अभी यूपी में मुजफ्फरनगर में भी हमारा मुस्लिम लीग का बैतुर रहमा जहाँ मुस्लिम राइट हुआ था ना, वहाँ भी अभी बैतुर रहमा का बनावट चल रहा है। वैसे हिंदू मुस्लिम सबको बैतुर रहमा हर चीज़ देते। जैसे फासिल भाई अपने हमसे बताया, अभी उन्नीकृष्णन हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्रेसिडेंट, वो मुस्लिम लीग का नॉमिनी है उन्नीकृष्णन। सो सब लोग मानता है, इसलिए पोलराइजेशन पॉलिटिक्स केरला में हरगिज़ नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट जो कि MSF जो कि इंडियन मुस्लिम लीग का एक स्टूडेंट विंग है, जिनसे हम ख़ास तौर पर बात किया। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया था कि इंडियन मुस्लिम लीग एज ए लाइक संक्रमण है, एज ए वायरस है जो कि हिंदुस्तान में फैलने वाली है। बहरहाल मैं मोहम्मद तस्लीम।